तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। संध्या का समय है। सभी लोग काम करके अपने अपने घर लौट रहे हैं और एक सुनसान जगह से आवाज आ रही है। कोई लड़की चिल्ला रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जो सुनने में एक बेहद डरी हुई आवाज से बोल रही है और आंखों से आंसू टपक रहे हैं। उस चीखने चिल्लाने वाली लड़की का नाम महिमा है, जिसे उसी गांव के लड़के सूरज ने बलि देने के लिए जंजीरों से बांध रखा है। तुम्हें ये रोता देख हमें बहुत खुशी मिल रही है। हा 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 हा। मुझे छोड़ दो। हम तो एक ही गांव के हैं। महिमा के दोनों हाथ बंधे हैं और महिमा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है। महिमा की उम्र लगभग 15 वर्ष है। उसने सूट सलवार पहने हुए हैं। जब मैं तुम्हारी 17 दिन बाद अमावस्या को बलि दूंगा तो मुझे दैत्य शक्ति प्राप्त होगी। हा 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 हा, दैत्य शक्ति। सूरज, तुम्हें क्या हो गया है? सूरज महिमा के चारों तरफ हुडुडू का रुदन करते हुए घूम रहा है। तभी महिमा के परिवार वाले खंडर के बगल पीपल के पेड़ के पास महिमा को खोजते हुए पहुंच जाते हैं। यह दृश्य देखते ही महिमा के पिता उदय नारायण बड़ी जोर से चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की को हाथ लगाने की? सूरज हंसता हुआ घूम रहा है। आओ, आ जाओ, तुम्हें भी मौत की नींद देनी होगी। हा 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 हा। उदय नारायण यह बात सुनकर दंग रह गया और उसकी सारी सुध-बुध खो गई। वह जोर से गुहार लगाने लगा। पास से गुजरने वाले लोग पीपल के पास इकट्ठा हो गए। सभी लोग पास वाली सड़क से गुजर जाते थे, परंतु पीपल के पेड़ के पास से नहीं आते जाते थे। उस दिन कई लोग इकट्ठा हो गए। बहुत लोगों ने सूरज को पकड़ना चाहा, पर सूरज के पास पता नहीं कितनी शक्ति आ गई, सभी को एक झटके में गिरा दिया। ये नजारा होते होते सूरज के घर वाले भी आ गए। यह सब देखकर सूरज की माँ प्रभा देवी रोने लगी। मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। सूरज को क्या हुआ है, यह सब समझ चुके हैं, क्योंकि खंडर को भूत बंगले के नाम से जाना जाता है। इसके 50 मीटर दूर ही पीपल का पेड़ है। यह भूत बंगला यहाँ कब से है, किसी को सच्ची बात नहीं मालूम। यहाँ सूरज ने तांडव मचा रखा है। मुझे कन्या की बलि चाहिए और शर्त ये है कि उसकी शादी ना हुई हो। तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं इसे बलि दिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं 17 दिन बाद अमावस्या को बलि दूंगा। हा 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 हा। तभी किसी ने फोन करके तांत्रिक ब्रह्मानंद को सारी घटना बता दी। ब्रह्मानंद तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंच गया। ब्रह्मानंद को देखते ही सूरज की आंखें और लाल हो गई और चीते की तरह ब्रह्मानंद की तरफ झपट पड़ा। अहम खिरम खिरम खिरम, खिंचे खिंचे खिम खिम फट, हिसातव, आत्मा तेरा सर्वनाश हो। सूरज की आंखों में अंधेरा छा गया। उसकी आंखों के सामने कोई आग की जैसे लपक उठ रही हो। वह छटपटाकर गिर पड़ा। सूरज की माँ प्रभा देवी सूरज को उठाने के लिए आगे बढ़ी। अरे मूर्ख महिला, अभी प्रेत यहीं पर उपस्थित है। अभी भी उसके अंदर प्रेत आत्मा है। ब्रह्मानंद ने सूरज को उठाकर लोहे की जंजीर से पीपल में ही बांध दिया। उसके चारों तरफ आम की लकड़ी लगा दी और एक सुपारी निकाली, जिस पर सिंदूर लगाते लगाते मंत्र का उच्चारण करने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मे बंधनात् मृत्यु मोक्षय मामृतातम। तभी फिर सूरज की आंखें खुल गई और अपने हाथ पैर पटकने लगा। सबको मार दूंगा, सबको। सूरज ने बड़ी लाल आंखें की हुई हैं और खामोश होकर गांव के लोगों को व ब्रह्मानंद को देख रहा है। कौन हो तुम? मैं इसी खंडर में रहता हूं, इसी खंडर में। तुम इस खंडर में कैसे आए? सूरज सोच में पड़ जाता है।
बहुत समय पहले रामपुर गांव में। रामपुर गांव में दो परिवार रहते हैं, एक काली बंगी और दूसरा काली रोहतास। इन दोनों परिवार में आए एक दिन सोने की अंगूठी के लिए झगड़ा होता है। रोज पीपल के पेड़ के पास खूब मारपीट होती है, जिसमें काली बंगी के परिवार वाले ज्यादा जख्मी हुए और सोने की अंगूठी काली रोहतास के परिवार वाले उठा ले गए। काली बंगी के परिवार वाले इस अपमान का बदला लेने के लिए एकादशी के दिन काली रोहतास के घर में आग लगा दी और काली रोहतास के सभी परिवार वाले मारे गए। अंगूठी इसी खंडर में रह गई। इस अंगूठी को देखकर मेरे अंदर बदले की भावना जन्म ले लेती है। काली बंगी का परिवार आज पूरा गांव में तब्दील हो गया है। मुझे पूरे गांव को मारना है। मुझे दैत्य शक्ति प्राप्ति के लिए कन्या की बलि चाहिए और ये मैं करके रहूंगा। लेकिन तुम अपने बदले के लिए इन बच्चों को क्यों परेशान कर रही हो? मैं बदले की भावना भूल गया था, तो इस सूरज ने फिर बदला लेने पर मजबूर कर दिया है। अरे सूरज तो बालक है, इसने क्या कर दिया? इसने मेरे ऊपर थूक दिया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सूरज हुडुडू आवाज देने लगा। ब्रह्मानंद ने अपनी तांत्रिक शक्ति से सूरज को अपने बस में करके उसे नॉर्मल किया। सूरज सबको देखकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने बहुत गलत किया है। अरे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। गांव वालों, सभी को 2 दिन तक मेरे साथ रहना होगा। मैं कहती थी ना कि पीपल के पेड़ के पास मत जाना। सूरज अपने दोस्त हरीश और रमेश के साथ बैठा है। उस पीपल के पेड़ पर कोई थूक नहीं सकता। मैं कर सकता हूँ। रमेश हरीश और सूरज की बातें सुन रहा है। मैं तुम दोनों फालतू की बातें मत करो। मेरे सपने में यही बातें याद आती है मुझे। डरपोक कहीं का। तुम सब यहीं से देखो, मैं अभी थूक के आता हूँ। सूरज ने जाकर पीपल के पेड़ पर थूक दिया और तुरंत ही वहां हु की आवाज सुनाई पड़ी। सूरज डर गया और भागा। वहां सर्दी का मौसम है, लेकिन सूरज को पसीने छूटने लगे। वह हरीश और रमेश के पास दौड़ता हुआ आया, लेकिन दोस्त मजाक बनाएंगे इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। मम्मी, मैं आज उस पीपल के पास गया था। जब मैंने मना किया है तो वहां क्यों गए थे? उसी रात को सूरज को वही ख्याल आता है कि हु की आवाज से वह डर जाता है। फिर अपने पापा के पास जाकर सो गया। 2-3 दिन में कुछ नॉर्मल हुआ, फिर अकेले सोने लगा। अमावस्या की एक रात को सूरज उठकर पीपल के पेड़ की तरफ जाने लगा। सूरज पीपल के पास आया और उल्टा खड़ा हो गया। हुडुडू का तांडव मचाने लगा। वह धीरे धीरे खंडर की तरफ बढ़ने लगा और हवा साए साए चल रही है। सूरज उल्टा सीधा तिरछा किसी भी कोण से चल रहा है। भूत बंगला आ गया। दरवाजा आधा खुला आधा बंद है। सूरज पागलों की तरह बिना पल के झपकाए आगे बढ़ रहा है। तभी एक भारी कर्कश आवाज आई। तुमने ही मेरा अपमान किया है। तुम मुझे अब शक्तिशाली करोगे। काली रोहतास की तरह काली बंगी के गांव पर अब भूतों का राज होगा। ओ! सूरज को एक अंगूठी दिखाई दी। उसने उठाकर पहन ली। इसके बाद सूरज को कुछ याद नहीं कि सूरज कैसे घर आया। तुम यहाँ कैसे पहुंची? जब मैं अकेली थी तो सूरज ने मुझे बंदी बना लिया और पीपल के पास ले आया। कल शुक्ल पक्ष का दक्षिणायन है, जिसमें प्रेतात्मा को भगाया जा सकता है। जल्दी जल्दी ब्रह्मानंद ने जनेऊ, खड़ाऊ, कपूर, शहद, चीनी, गंगा जल, घी, फूल आदि इकट्ठा किया और पूजन करके पूरे गांव को बांध दिया। ब्रह्मानंद जैसे जैसे हवन में चावल के दाने, मंत्र उच्चारण, हिंसा शक्ति नाशम स्वाहा के साथ आग डाल रहे हैं, वैसे सूरज की तबीयत में सुधार आ रहा है। सूरज अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और उस गांव को भी अब भूतों से मुक्ति मिल चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।